वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके सवालात और मैं उसके आज आपको जवाब दूंगा। एक भाई पूछते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। देखिए, इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। हदीस मुबारका में आता है कि जब इमाम क़िरात कर रहा हो तो खामोश होना चाहिए। और अगर हम कुरान पाक में इरशाद फरमाते, सूरह आराफ है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब वो कुरान पाक पढ़े तो खामोशी से उसका कुरान पाक सुना जाए। और ये आयत का मिस्दाक नमाज का है। तमाम फुकहा का और तमाम सहाबा किराम का इस बात पर इत्तिफाक है। आगे अगला मसला लेते हैं भाई। अगला मसला क्या है? एक भाई पूछते हैं, निकाह के बाद रुखसत से पहले मियाँ बीवी बात ना करें तो निकाह टूट जाता है। देखिए, निकाह हो गया है, रुखसत ये बनी हुई है। मियाँ निकाह के बाद मियाँ बीवी को इख्तियार है कि वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन अगर कोई मियाँ बीवी बात ना करे तो इससे निकाह नहीं टूटेगा। निकाह तलाक से टूटता है, क्योंकि उसने तलाक दी, ये बात नहीं की, तो निकाह उससे नहीं टूटेगा। आगे आगे चलते हैं कि अगला सवाल क्या है कि हमल की हिफाजत का कोई वजीफ़ा बता दे। भाई, अगर आप औरत हामिला है तो उस सूरत के अंदर इसका वजीफ़ा ये है कि जिस औरत को हमल है वो चाहती है कि उसका हमल महफूज हो, कोई किसी परेशानी ना हो, तो उसको चाहिए कि वो 41 दफ़ा सूरह शम्स पढ़े। 30वें पारे की ये सूरत है। शुरू में दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद फिर ये सूरत पढ़े। 41 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और इधर बिस्मिल्लाह पढ़े। पढ़कर फिर आपने अजवैन और काली मिर्चों पर दम करना है और उसको आपने खाते रहना है जब तक दूध ना छूट जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हमल की हिफाजत होगी। और इसके अलावा सूरह मरियम का एहतमाम कर सकते हैं आप, इससे भी इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होता है। अगला है, एक आदमी कहते हैं कसम खाई किसी आदमी ने कि मुशतरी नहीं करेगा, लेकिन फिर वो मुशतरी कर लेता है, इसका कफारा क्या है? अगर किसी आदमी ने कसम खाई कि वो मुशतरी नहीं करेगा, फिर वो मुशतरी कर लेता है, इसका कफारा ये है, आजकल के दौर के अंदर क्योंकि गुलाब तो नहीं है, अब 10 मिस्किनों को खाना खिलाए सुबह शाम का, या 10 मिस्किनों को कपड़ा दे दे, इतना कपड़ा दे कि उनका जिस्म ढक जाए, ठीक है? या फिर वो 3 रोज़े रखे लगातार, ये इसका कफ़ारा है। अगर किसी ने कसम तोड़ी, कसम का कफ़ारा ये है। अगर जितनी दफ़ा भी आपका गुनाह हो जाए, आप मुश्तरी का, आप सच्चे दिल से तौबा कर ले, 1000 दफ़ा तौबा करेंगे, अल्लाह 1000 दफ़ा आपकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। लेकिन नदामत हो, आइंदा ना करने का अज़म हो, इंशाअल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं अल्लाह ताला। ये मत सोचा करें कि मैंने 10 दफ़ा पहले कर लिया, 20 दफ़ा कर लिया है, अब अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, इंशाअल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे आपको। आगे नमाज में आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब कब पढ़नी चाहिए, ये मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बता दूँ आपको। नमाज के अंदर आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताऊज़ और तस्बीह आप सना पढ़नी है। सुबह जब नमाज शुरू करनी है सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाह व बिहम्दिका। सना के बाद आपको आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। यानी कि सिर्फ आप 4 रकत पढ़ रहे हैं, 4 रकत के अंदर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और सूरत शुरू करने से पहले, जैसे कुल हुवल्लाह पढ़ रहे हैं या कुल बिन्नास पढ़ रहे हैं, कुल फलक पढ़, इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। औज़ बिल्लाह तो सिर्फ शुरू पहली रकत में पढ़नी है। जो बिस्मिल्लाह है वो सूरह फातिहा से पहले पढ़ना सुन्नत है, और सूरत से पहले पढ़ना ये मुस्तहब है। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ता, नमाज उसकी हो जाएगी। शोबान के महीने में कौन सा अमल करना चाहिए? देखिए, शोबान के महीने में हमें एक दुआ अल्लाह ताला से करनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह बारिक लना फी रजब व शोबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे रमज़ान में और हमारे शोबान में बरकत अता फरमा। यानी कि अल्लाह से बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। अगर मौत किस्मत में लिखी तो मौत को मौखर कर दे रमज़ान के बाद, ताकि रमज़ान की बरकत हासिल कर ले। ठीक है, इस दुआ का एहतमाम कर रोज़े रखें, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये था आज का मसला जो मैंने आपके सामने बयान किया है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सवालात के जवाबात आपको चैनल पर मिलते रहें।